नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। आज जनता मांगे जवाब में बात करेंगे छत्तीसगढ़ में बस्तर पंडुम से पहले सियासत को लेकर। जी हां, बस्तर पंडुम अभी आयोजित नहीं हुआ है, उसकी तैयारियां चल रही हैं, लेकिन उससे पहले सियासत गर्मा गई है छत्तीसगढ़ में। एक तरफ जनजातीय संस्कृति और विकास के उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं, तो दूसरी तरफ इसे लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे ने इस आयोजन को और खास बना दिया है। तो वहीं कांग्रेस ने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी ने भी इन आरोपों का कड़ा जवाब दिया है। कुल मिलाकर बस्तर पंडुम जो है अब सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि सियासी बहस का केंद्र बन गया है। इसी पर देखें पहले हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में आयोजित होने जा रहा ऐतिहासिक जनजातीय लोक उत्सव बस्तर पंडुम को लेकर पूरे इलाके में उत्साह का माहौल है। पारंपरिक सांस्कृतिक लोक कला और आदिवासी विरासत को समर्पित इस महोत्सव में देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति कार्यक्रम को और भी ऐतिहासिक बनाने जा रही है। वहीं समापन अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। सरकार इसे बस्तर में शांति, सुरक्षा और विकास की दिशा में एक बड़ा संदेश बता रही है, जहां अब उत्सव, संस्कृति और विश्वास का माहौल बन रहा है। इधर केंद्रीय गृह मंत्री के लगातार बस्तर के दौरे को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर तंज कसते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए हैं। दीपक बैज ने कहा है कि बस्तर ओलंपिक के नाम पर पहले भ्रष्टाचार हुआ और अब बस्तर पंडुम के नाम पर जनता की गाड़ी कमाई लूटने की तैयारी है। क्या है, जहां बस्तर ओलंपिक हो रहा है वहां भ्रष्टाचार हो रहा है। अब बस्तर पंडुम के नाम से आ रहे हैं, वहां पे भी भ्रष्टाचार करने आ रहे हैं। यही तो है। अरे बस्तर पंडुम है क्या? अमित शाह को पूछ लो, पता है बस्तर पंडुम के बारे में? है तो मेरे साथ डिबेट कर लेना बस्तर पंडुम के बारे में। मुख्यमंत्री को नहीं पता है, जो अधिकारी लिख के दे रहे वही बस्तर पंडुम है। बस्तर पंडुम क्या भारतीय जनता पार्टी के सरकार आने के बाद बस्तर पंडुम बन रहा है क्या? कांग्रेस के आरोप पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि दीपक बैज तब कहां थे जब प्रदेश में शराब घोटाला, कोयला घोटाला, डीएमएफ और पीएससी घोटाले हुए। उन्होंने कहा कि जिन घोटालों के आरोपी आज जेल में हैं, वहीं आज बस्तर के विकास कार्यों में भ्रष्टाचार देख रहे हैं। शर्मा ने कहा कि बस्तर के लोग आज सुरक्षित हैं, खुलकर हंस पा रहे हैं और विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। दीपक बैज जी तब कहाँ थे जब लिकर स्कैम हुआ था। बच्चा छत्तीसगढ़ का जानता है कि क्या हुआ था। दीपक बैज जी तब कहाँ थे जब कोल स्कैम हुआ था। किस तरीके से लिकर स्कैम के लिए FL10 बना करके इन लोगों ने भ्रष्टाचार किए, किस तरीके से नकली होलोग्राम लाकर भ्रष्टाचार किए, किस तरीके से हर एक दुकान में नकली शराब बिकवाई, एक अलग गल्ला हुआ करता था, उसके माध्यम से भ्रष्टाचार करते थे। बहरहाल बस्तर पंडुम के साथ छत्तीसगढ़ की सियासत में भी सरगर्मी बढ़ती नजर आ रही है। सरकार इसे तरक्की और अमन की मिसाल बता रही है, तो विपक्ष भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी ने सियासत तपिश बढ़ा दी है। आने वाले दिनों में बस्तर सियासी बयानबाजी का नया अखाड़ा बनते हुए दिख रहा है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो देखा आपने, बस्तर पंडुम को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन सियासत पहले ही चरम पर है अपने। और इसी पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। पहले परिचय करवा देता हूं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी नेता सुनील चौधरी जी, कांग्रेस प्रवक्ता रूपेश दुबे जी और वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी हमारे साथ हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और पहली जो चर्चा की शुरुआत करेंगे कांग्रेस प्रवक्ता साहब से, चूंकि आरोप इनकी तरफ से निकल के सामने आया है। रूपेश दुबे जी, बस्तर पंडुम हो रहा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आ रही हैं, देश की प्रथम नागरिक वहां पहुंचने वाले हैं, केंद्रीय गृह मंत्री पहुंच रहे हैं, तैयारियां जोरों पर हैं। बस्तर तो छत्तीसगढ़ की पहचान है ना, उसमें सहभागिता करते, कार्यक्रम में जो है मदद करते तो ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन दीपक बैज साहब जो है सवाल खड़े कर रहे हैं और भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। हालांकि जवाब आपने सुन लिया है, गृह मंत्री साहब कह रहे हैं कि वो पार्टी के नेता भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, जो पीएससी घोटाला, शराब घोटाला, डीएमएफ घोटाला, न जाने कौन कौन से घोटालों में जांच जारी है। क्या कहेंगे इन आरोपों को लेकर? कपिल जी नमस्कार, उचित शर्मा जी नमस्कार, सुनील भाई नमस्कार। कपिल जी, जिस प्रकार से बस्तर पंडुम
के नाम से ही बस्तर क्षेत्र के जो रहने वाले जनजाति समुदाय के जो अग्रणी लोग हैं, उन्होंने जिस प्रकार से पंडुम जो शब्दावली है, शब्द है, उसके बारे में पूरी तरह से स्पष्ट रूप से कहा है। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की सरकार इसको लोक संस्कृति के मामले में जोड़ करके देख रही है, खेल गतिविधियों में जोड़ करके देख रही है, और बार बार छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ये कहा जाना किसी की धार्मिक भावना को आहत नहीं की जाती। पंडुम जो शब्द है वो बस्तर क्षेत्र में धार्मिक भावनाओं से और धार्मिक अनुष्ठान और पूजा प्रक्रिया से जुड़ा हुआ शब्द है। जिस प्रकार से वर्ष 2025 में इनके द्वारा जब खेल कराया गया, संस्कृति को प्रोत्साहित करने की बात की गई, और उसके बाद ये आज भी अपने आप में स्थापित है कि कोंडागांव की संस्था ने प्रथम पुरस्कार जीती थी, उनको प्रतीकात्मक चेक दे दिया गया था और उनको राशि भी नहीं मिली थी। ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ की संस्कृति को छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार 15 साल में उकेड़ नहीं सकी थी, छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र को चिन्हांकित नहीं कर सकी थी। वो आज बस्तर पंडुम के नाम से अपने आप को आडंबर रचने का प्रयास किया जा रहा है। और गृह मंत्री जी को कांग्रेस पे आरोप लगाने से पहले सोचना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में कानून की स्थिति क्या है। बस्तर क्षेत्र में, वनांचल क्षेत्र में नक्सल गतिविधियां कम हो सकती हैं, लेकिन शहरी इलाकों में किस प्रकार से अपराध बढ़े हैं इनको भी देखना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आ रही हैं, सर्वोच्च पद पर है भारत के, लेकिन उनके हाथों यदि इस प्रकार के पुरस्कार वितरण करा देंगे, जो प्रतीकात्मक चेक दे देंगे, उसकी राशि नहीं मिलेगी। उस स्थिति में क्या होगा? लगातार भाजपा की सरकार अपनी अदूरदर्शिता को प्रमाणित कर रही है। और मैं आज इस आपके मंच से कहना चाहता हूं कि शहीद दिवस के दिन पूरे देश में शराब की दुकानें बंद रहती हैं। पहली बार छत्तीसगढ़ की सरकार शराब दुकान बंद नहीं करने का एक फरमान जारी नहीं करके किस दिशा में ले जाना चाहती है? जिस प्रकार से मनरेगा का नाम बदल के बापू की आत्मा को, बापू के नाम को कलंकित कर रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार सिर्फ शराब नीति बना करके उसे आय कमा रही है। छत्तीसगढ़ की खेल गतिविधियों को, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ाना है तो भाजपा को एक सुव्यवस्थित विचारधारा से आम जनजाति जो समुदाय हैं उनसे चर्चा करके, ग्राम सभा से चर्चा करके, ग्राम पंचायतों से चर्चा करके इस और दिशा आगे बढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ विकास की ओर अग्रसर रहेगा। धार्मिक भावनाएं जवाब लेता हूँ, समय का जवाब लेता हूँ जी। आपने सुना यहाँ पर कांग्रेस प्रवक्ता रूपेश जी कह रहे थे, तमाम प्रकार के आरोप लगाए हैं। सुनील जी, क्या लगता है कि जिस तरीके के पिछली बार जो पंडुम उत्सव में हुआ था, जिस तरीके के वो कह रहे हैं प्रतीकात्मक चेक दिया गया, वो राशि आज तक उन विजेता खिलाड़ियों के खाते में नहीं आई है, कि आपको नहीं लगता कि घोर लापरवाही है और इसकी पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए? जी, राम राम, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद बस्तर की जो संस्कृति है, हमारे आदिवासियों की जो संस्कृति है, उसका संरक्षण करने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए लगातार यत्न प्रयत्न हो रहे हैं। और उसी दिशा में देखेंगे आप बस्तर ओलंपिक, जहां पर पहले नक्सलवाद और बंदूकें बोलती थी, अब वहां पर खिलाड़ी निकल रहे हैं। वहां पर अपनी संस्कृति पर गर्व करना, संस्कृति को संरक्षित करने के लिए युवा से लेकर के सब लोग सामने आए और पंचायत स्तर से लेकर के ये प्रतियोगिताएं प्रारंभ हुई हैं। और बस्तर संभाग जो है, बस्तर जो हमारा है, उसमें समृद्ध जनजाति कला है, संस्कृति है, उनकी परंपराएं हैं, उसका एक भव्य उत्सव जो मनाया जा रहा है। अब देखिए, हर प्रदेश की जो पहचान है वो ये मान के चले कि उसकी मिट्टी जो है, उसकी आत्मा है, उससे उसकी पहचान होती है, और वो हमारी कला संस्कृति होता है। नृत्य, गीत, संगीत सिर्फ सुनील जी, वो तो पता है, लेकिन चेक को लेकर जो प्रतीकात्मक चेक दिया गया था उस पर चर्चा कर लीजिए ना। क्यों क्या इस तरह की पुनरावृत्ति दोबारा होगी? इतने बड़े मंच पर राष्ट्रपति आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, क्या सुधार क्या होंगे वो बताइए। तो हमें पता है कि छत्तीसगढ़ में, बस्तर से जो छत्तीसगढ़ की पहचान होती है, वहां से लोक परंपराएं निकलती हैं जो कि देश दुनिया में जानी जाती है, छत्तीसगढ़ की पहचान होती है। लेकिन जो पूर्व वर्ष में हुआ है पंडुम में, कार्यक्रम में, वो सुधार ना हो उसके लिए क्या उपाय है, ये बता दीजिए। देखिए, मैं बहुत स्पष्टता से आ रहा हूं, मैं सारे विषय आपको स्पष्ट रूप से जवाब दूंगा, कहीं कोई इसमें कोई बात नहीं रहेगी। देखिए, कार्यक्रम का आयोजन गलत हो रहा है, ऐसा कांग्रेस आरोप लगा रही है क्या? कि संस्कृति को सुरक्षित नहीं करना चाहिए क्या, ऐसा कांग्रेस आरोप लगा रही है? देखिए, आयोजन होते हैं, कहीं अगर थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हुआ होगा, निश्चित रूप से हो सकता है कि हुआ ही होगा। अगर बोल रहे हैं तो हमारी दृष्टि में तो यह है कि हमने बहुत अच्छी चाक चौबंद व्यवस्था की,
करके रखी थी, अगर कहीं कुछ है उसको सुधारा भी जाएगा और आगे जाकर के उस दिशा में बहुत मजबूती से काम करेंगे। माननीय राष्ट्रपति जी है, आदिवासी है, आदिवासी राष्ट्रपति जो जब चुनाव लड़ी थी कांग्रेस विरोध क्यों कर रही थी? ये बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं यहाँ पर। दूसरा, माता कौशल्या की जन्मभूमि है छत्तीसगढ़, उसको भ्रष्टाचार के लिए चारागाह बनाने वाले लोग, और बस्तर में कांग्रेस जो है अपना कार्यालय भ्रष्टाचार के शराब माफिया के पैसे से बनाई थी। तो ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं। अरे भ्रष्टाचार का आरोप तब लगाना था, आपके मंत्री जेल में बस्तर के संभाग से मंत्री आते थे। आज बस्तर की संस्कृति को सुरक्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, तो इनको दर्द हो रहा है। दीपक बैज जी तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। एकदम स्पष्ट बात है, दिल्ली में बैठ के शुरू हो गई है, दीपक बैज का हटना तय है, उनको डर लग रहा है, इसलिए वो चाहते हैं एन केन प्रकारण मेरी कुर्सी बच जाए, लेकिन उम्मीद नजर नहीं आती कि कुर्सी बचेगी। कुर्सी दौड़ चालू है और इसलिए ये लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। नक्सलवाद जैसे विषय पर लगातार कांग्रेस कहा रहती थी। बस्तर जब नक्सलवाद से पीड़ित प्रताड़ित था, उस वक्त कांग्रेस के लोग जब सरकारें काम कर रही थी, क्या कर रही थी? कुछ नहीं। लेकिन जब कुछ होता था तो कहते थे फर्जी मुठभेड़ हो रही है, जब कुछ होता था तो कहते थे कि यहाँ पर आदिवासियों को मारा जा रहा है। लेकिन आज नक्सलवाद से भी मुक्त हो रहा है हमारा बस्तर, हमारा छत्तीसगढ़ मुक्त हो रहा है। माननीय अमित शाह जी आते हैं, इनको बड़ा डर लगता है। अमित शाह जी से डरते क्यों हो भाई? डर किसको लगता है? चोरों को डर लगता है, डकैतों को डर लगता है, तो इसलिए इनको डर लगता है। इन लोगों ने लूटा है छत्तीसगढ़ को, चोरी की है, डाका डाला है। चलिए 30 सेकंड की प्रतिक्रिया लेता हूं रुपेश जी की, 30 सेकंड की प्रतिक्रिया लेता हूं, उसके बाद उचित शर्मा जी का रुख करूंगा। रुपेश जी, क्यों डर लगता है? जब जब गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आते तब तक आपको डर लगता है, ऐसा कहना है सुनील जी का। कपिल जी, सुनील जी की बातें सुनने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार न तो बस्तर की संस्कृति को बढ़ाना चाहती है और न ही छत्तीसगढ़ की संस्कृति को संरक्षित और संधारित करना चाहती है। ये बार बार भ्रष्टाचार की बातें करके, ये भ्रष्टाचार, अरे भाई आप मुझे बताइए, आप बस्तर पंडुम के जो कोटा गांव में है उसमें प्रथम पुरस्कार नहीं देते हैं, प्रतीकात्मक चेक दे देते हैं। इससे तो आपकी डीबीटी जो प्रणाली जो बोलते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, उसके जो कार्य बन जाते हैं, उसके बाद मेरी बात सुन लीजिए, आप जब खेल करवा रहे थे तो लोगों की मौतें हो जा रही थी, एम्बुलेंस नहीं मिल रहे थे, उस चीज को भूल गए क्या भाई? उसको भी तो याद रखो। हम तो सुनील जी थोड़ा साहस से थोड़ा बातें सुनिए। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, छत्तीसगढ़ के जो कलाकार हैं उनको संरक्षित करने को, प्रोत्साहित करने की बातें हैं, न कि आपके प्रशासनिक लापरवाही, प्रशासनिक निकृष्टता और जिस प्रकार से कानून व्यवस्था है। अरे आप लोगों में थोड़ी भी नैतिकता होती तो जो पुरस्कृत प्रतिभागी थे, मंडली थी, उसको राशि नहीं देने वाले प्रशासनिक अधिकारी पर कार्रवाई कर देनी थी, क्योंकि संस्कृति को बढ़ाने की बात है। बार बार गुहार लगाएं। बिल्कुल बिल्कुल रुपेश जी, अगर ऐसा हुआ है तो ये घोर निंदनीय है। इसमें मतलब कहीं कोई कोताही नहीं होनी चाहिए कलाकारों के साथ या खास करके आदिवासी बस्तर समुदाय के लोगों के साथ। इसका मैं पक्षधर नहीं हूं। फिलहाल दोबारा दोनों पे आऊंगा, सीधा रुख करूंगा उचित शर्मा जी का। उचित जी, क्या लगता है जिस तरीके से बस्तर पंडुम को लेकर अभी हालांकि आयोजन हुआ नहीं है, चर्चाओं का विषय बना हुआ आयोजन होना है, उसको लेकर लेकिन सियासी अखाड़ा छत्तीसगढ़ में अभी से बनना शुरू हो गया है। क्या लगता है जिस तरीके के रुपेश जी जो पिछली खामियों की बात कर रहे हैं, इस तरह की खामियां की पुनरावृत्ति ना हो, कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी होती है और जो कलाकार आते हैं उनका भी मनोबल डाउन होता है। क्या कहेंगे आने वाले बस्तर पंडुम को लेकर? क्या यह सियासत जो हो रही क्या उचित है? देखिए, बस्तर पंडुम की जो पंडवानी गाई जा रही है सरकार के द्वारा, निश्चित तौर पे वहां पे विरासत, लोक कला, पारंपरिक उनकी जो चीजें हैं वो पहले से मतलब उसको संरक्षित है ही, ऐसा नहीं। लेकिन फिर भी सरकार का अच्छा प्रयास है, एक इवेंट है, इसकी तारीफ होनी चाहिए। अभी तक दुखद पहलू ये था कपिल कि वो फील्ड ऐसी थी कि जिसमें वो ऐसा मैदान था कि जिसमें बैरिकेड लगे हुए थे। आप, हम, सरकारें वहां पे किसी भी तरीके का प्रदर्शन नहीं कर सकती थी, चाहे खेल का हो चाहे किसी का भी। लेकिन अब थोड़ा सा माहौल बदला है, मतलब जिनसे डर लगता है। अभी चौधरी जी ने कहा कि माननीय अमित शाह जी की वजह से जो सब भयभीत रहते हैं, तो उनकी वजह से ही मान लीजिए कि उनकी वजह से जो अभी संभव हो पाया है, उसके कारण ये बस्तर में इतने सारे इवेंट हो रहे हैं। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। मगर सवाल ये उठता है कि बस्तर तो आपके कपिल केंद्र में है, सवाल है कि बस्तरिया कब होगा, बस्तर की आवाज बुलंद कब होगी? क्या बस्तर की सारी समस्याएं खत्म हो गई?
क्या बस्तर के जो आदिवासी जो कह रहा है, या आप सर्व आदिवासी समाज की बात को जो देखते हो, क्या वहां पे सभी चीजें खत्म हो गई, या फिर आपके लिए नया नया मैदान है तो वहां खेल रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। रहा बात, अच्छी चीज है, होने चाहिए। दूसरी चीज, डर की बात की चौधरी जी ने कि अमित शाह से डरते हैं। चलो, कांग्रेस के लोग हैं, डरते हैं। सवाल यह है कि आपकी खुद की पार्टी के लोग कितने निडर हैं उनके सामने, ये भी एक बार मन में देखिएगा कि आपके अमित शाह से खुद के आपके लोग कितने डरे हुए रहते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस से ज्यादा आपके अंदर के लोग डरे रहते हैं कि कोई सामने भी खड़ा नहीं हो पाता, पार्षद तो छोड़ो, सांसद तक। ये माहौल मैं देख पा रहा हूं और समझ भी पा रहा हूं। तो डर तो बनाया हुआ है, व्याप्त किया हुआ है, और लोकतंत्र में डर अगर व्याप्त किया हुआ है तो ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए ठीक नहीं है। कि कहां से हम शुरू थे, अधिनायकवाद से शुरू हुए थे। मतलब वो जो इनकी एक किताब है ना, एक एकात्मवाद से शुरू हुए थे, अधिनायकवाद में जाके खत्म हो रहे हैं। तो भाजपा को इसमें भी थोड़ा मंथन करना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं और ये पार्टी कहां जा रही है। दो पहले। तीसरी चीज जो शर्मा जी ने कही, गृह मंत्री जी ने, कि डीएमएफ का घोटाला, शराब का घोटाला और अन्य चीजों के जो घोटाले बोल रहे थे, अच्छी चीज है, वो हुई भी, लेकिन उसका गाना कब तक गाएंगे आप? उसके कारण ही तो आप आए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस क्या डीएमएफ के घोटाले बंद हो गए? शराब को मैं बताऊं कि शराब जब 8,000 करोड़ की बिकती थी, अभी 12,000 करोड़ की बिक रही है। तो शराब का खुलापन कहां से आया और कितने इस राज्य में आया, वो भी अब देखना चाहिए। दूसरी चीज कि ये जो ईमानदारी की लिस्ट मैं देख पा रहा हूं, उसमें एनआरडीए का घोटाला वो भी ईमानदारी की लिस्ट में आता है, जम्बूरी में जो हुआ वो भी एक ईमानदारी की लिस्ट में आएगा, राजिम कुंभ में जो हो रहा है वो भी एक ईमानदारी की लिस्ट में आएगा, राज्योत्सव में जो हो रहा है वो भी हो रहा है। घोटाले में क्या आएगा? भ्रष्टाचार। इवेंट जैम में जो हो रहा है उसको हम क्या कहें? महिला बाल विकास में जो हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे? कृषि में जो घोर करप्शन हो रहा है। एक लंबी फेरिस्त है। कभी आप बैठेंगे तो मैं 1 घंटा इसमें डिबेट कर सकता हूं। करप्शन के लेके जो हमारे बुद्धिजीवी विधायक है, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि प्यार और भ्रष्टाचार ये दोनों ही जो है वो बढ़ते रहते हैं, केवल बाबू चेंज होते हैं। तो अभी राम राज्य नहीं आ गया है कपिल। अगर भाजपा ऐसा सोचती है कि राम राज आ गया और हमने वहां पे जो बहुत अच्छा माहौल हमने किया है, और जो नक्सल भी अगर बात करें तो मेरे ख्याल से भाजपा ये सोचेगी कांग्रेस ने ही नक्सल बढ़ाया था। तो मैं याद दिला दूं कि डॉक्टर रमन सिंह सबसे ज्यादा सही, हमारे आर्मी के, हमारे पुलिस के जवानों को सबसे ज्यादा शहीदों को श्रद्धांजलि देने वाले मुख्यमंत्री थे। हालांकि उसमें सबने अपने अपने अच्छे काम किए। अजीत जोगी जी ने भी जो बन सकता था किए, डॉक्टर रमन सिंह ने बहुत अच्छे काम किए, भूपेश बघेल जी ने भी बहुत अच्छे काम किए। ऐसा नहीं कि हमारे किसी भी सीएम ने नक्सल के लिए जी। लेकिन नक्सल की जो समस्या खत्म हुई है वो उसकी वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है कपिल। मैं इस सरकार को उसका बेनिफिट नहीं दूंगा। ये डबल इंजन का बेनिफिट है, वो इसलिए नहीं दूंगा। उसके पीछे मेरा तर्क ये है कि अगर ये नक्सल खत्म करने की चाहत भी रखते तो इनके मैनिफेस्टो में वो होता। माफ कीजिएगा चौधरी जी, आपके मैनिफेस्टो में एक सिंगल लाइन भी उसकी नहीं है। एक बार खुल के देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा पूरे पेज। और वो कांग्रेस के भी नहीं था। तो हकीकत में अगर आप कोई बड़े वादे करना है, और आपको एक्चुअली इनको ये दही की तलाश में थे, इन्हें घी मिल गया है, हकीकत में ये है। तो ये कभी किसी तरीके के नक्सल समस्या को खत्म करना चाहते तो उनके मैनिफेस्टो में रहता, वो तो था नहीं। चलिए समय का अभाव है, समय का अभाव है, बात को कम शब्दों में बंद कर दीजिए। समय का हवा हटा दीजिए, हमको बंद चालू कीजिए। तो इतना ही नहीं, आप सुनने के लिए बुलाए हैं तो सुनिए। हम लेक्चर तो दे नहीं रहे। नहीं सर, एक्चुअली क्या है, हमारे पास जो समय सीमा होता है, हम चाहते हैं कि उसमें दो राउंड हम खेल लें सर, सबके पास दो बार जवाब लें। अगर आप ये हमारा खेलना है, नहीं खेलने की चीज नहीं है ना इतना बड़ा विषय कपिल, आपके खेलने की चीज नहीं है। बड़ा गंभीर विषय पे आप चर्चा कर रहे हैं। पंडुम की बात है, आदिवासियों की बात, आदिवासियों की बात हो रही है। ये खेलने का सामान तो नहीं है कि दो बार आप 2 बार चौधरी जी से खेले, 2 बार हमारे साथ और 2 बार दुबे जी के साथ। ये खेलने की चीज नहीं है। गलत शब्दों का उपयोग कर रहे हैं आप।
ये गंभीर विषय पे हम ठीक है फिर कभी लंबी चर्चा कर लेंगे। ओके, शुक्रिया आप सभी का, कभी लंबी चर्चा। नहीं सर, अभी जाइएगा मत, मैं आपसे दोबारा आपका रुख करूंगा। चलिए, हमारे साथ जो है सुनील जी, आपने सुना यहां पर उचित शर्मा जी को, उन्होंने तमाम प्रकार के आरोप लगाए, प्रत्यारोप लगाए, उन्होंने साथ ही जमहूरी का जिक्र किया, उन्होंने आपके यहाँ जो कुंभ होता अर्ध कुंभ होता उसका जिक्र भी किया, तमाम प्रकार के, और जो शराब के जो फायदा हो रहा है उसको लेकर भी उन्होंने बातचीत कही। क्या कहेंगे आप? देखिए, उचित भैया जो है हमारे यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं, निश्चित रूप से बहुत पैनी नजर रखते हैं और अच्छे से समीक्षा भी करते हैं। उन्होंने एक बात कही कि एकात्म मानववाद से हम अधिनायकवाद की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आज भी अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के लिए काम करने के लिए हमारी सरकार है, चाहे मतारी बंधन की बात हो, किसानों की बात हो, बस्तर में नक्सलवाद का समापन करके इच्छा शक्ति के साथ में सरकार आगे आई है। और उसके बाद आज देखेंगे कि वो वहां पर जहां पर युवा कभी बंदूक लेकर के घुमा करते थे, आज अपनी संस्कृति के लिए, अपने खेलों के लिए, अपने नृत्य के लिए, अपने शिल्प के लिए और संगीत के लिए वो लगातार काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार को हम नजर आती है। और देखिए, भ्रष्टाचार जैसा विषय है, उस पर आरोप प्रत्यारोप तो जो है वो लगते ही रहते हैं, लेकिन मजबूती से आरोप लगा करके उस पर कार्रवाई करने वाली कोई सरकार है तो हमारी आपकी सरकार में आप कार्रवाई क्यों करेंगे? जब विपक्ष में रहेंगे तब कार्रवाई करेगी दूसरी सरकार। सुनिए, अभी मेरा विषय पूरा सुन लीजिए। यदि अभी भी हम कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार यदि कोई अधिकारी करता है तो आज भी हमारी सरकार 1 मिनट नहीं लगाती उस पर कार्रवाई करने के लिए। यदि कोई ऐसी बात कहीं पर की तो वही तो रुपेश जी कह रहे हैं कि बस्तर पंडुम में जो चेक, प्रतीकात्मक चेक दिए गए थे, उसका राशि का भुगतान नहीं हुआ, वहां कहां कार्रवाई हुई? वही तो वो कह रहे हैं रुपेश जी। देखिए, मैं वही कह रहा हूं, स्पष्ट रूप से मैंने कहा आपसे कि यदि ऐसा कुछ हुआ होगा तो कार्रवाई जरूर होगी। अगर ऐसी कोई बात है, हमारे संज्ञान में तो ऐसा है कि इस तरह की कोई बात है नहीं। अगर कहीं कुछ हो गया होगा या किसी कारण से नहीं पहुंच पाएगा, विषय अलग है, लेकिन उसमें यदि भ्रष्टाचार का कहीं पर मामला होगा तो बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। ये सरकार कार्रवाई करने से नहीं करवाती। और कांग्रेस को तो मैं यही कहना चाहता हूं, आप राष्ट्रपति जी के आगमन पर कह रहे हैं, आपके नेता राष्ट्रपति जी पर, महामहिम पर कैसे कैसे अनर्गल बातें करते थे आपके बड़े नेता, याद है कि नहीं? आपको भी याद होगा कि कैसी कैसी बातें वो लोग करते थे। और ये आदिवासी नृत्य महोत्सव करवाने की कोशिश करते थे, कहाँ? रायपुर के अंदर में। और किसको बुलाते थे? पूरे दुनिया से लोगों को बुलाते थे। अरे आप अपने देश की संस्कृति को नहीं बचा सकते, आप दुनिया की अफ्रीका से बुला करके डांस करवा रहे हैं आदिवासियों का, उनके साथ फोटो वीडियो बना रहे हैं। तो ये इनकी सोच थी और हमारी सोच ये है कि बस्तरियों का विकास कैसे हो। उचित भैया कह रहे थे कि आपने बस्तर के लिए सोचा, बस्तरियों के लिए नहीं सोचा। हमने बस्तरियों के लिए सोचा, हमने छत्तीसगढ़ियों के लिए सोचा। और हम किसी शराब के घोटाले से अपना कार्यालय नहीं बनाते कांग्रेस की तरह। शराब में इन लोगों ने कटमनी का एक जुगाड़ बनाया और उस भ्रष्टाचार में सारे लोग सम्मिलित थे, इनके मंत्री सम्मिलित थे। मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा, समय का अभाव है, सुनील जी समय का अभाव है। रुपेश जी का रुक करके, रुपेश जी बोलते हैं ना कि जब खुद की कॉलर गंदी हो तो दूसरी की कॉलर को हम गंदा नहीं कहते हैं। तमाम प्रकार के वो आरोप प्रत्यारोप आप पे खड़े कर रहे हैं कि शराब घोटाले में लिप्त तो कांग्रेस क्या बस्तर की बात कर रही है, जिसने एक के बाद एक अनेक कई घोटाले किए। मैं वो घोटाले को जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि समय का अभाव है। शॉर्ट में जवाब दे दीजिए सर, समय का अभाव है। कपिल जी, अपने निकम्मेपन को छिपाने के लिए जनता का, जनादेश का अपमान भाजपा कर रही है। कपिल उचित शर्मा जी ने सिलसिलेवार जो इनके भ्रष्टाचार की जो कहानी गाथाएं गढ़ी, इनके मंत्रियों विधायकों के द्वारा, पूर्व मंत्रियों के द्वारा जिस प्रकार से बातें की जा रही है, मैं विषयांतर नहीं होना चाहता। बस्तर पंडुम यदि कराने की इनकी मानसिकता होगी तो एक बजट होगा। इस बजट के प्रावधान के अंतर्गत इतनी राशि देना है, ब्लॉक में 10,000 रुपए देना है, जिला स्तर पर 20,000 देना है, संभाग स्तर पर 50,000, 20,000, 30,000 इस तरह से राशि देनी है। प्रतीकात्मक चेक देने के साथ साथ आप तत्काल वहीं पे डीपीटी कर लीजिए। डीपीटी चेक तत्काल तो किसी भी जगह से हो जाएगा, लेकिन आपकी मनता ही नहीं है पुरस्कार देने की। आप मात्र प्रतीकात्मक चेक दे करके नौटंकी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के खेल गतिविधियों, आपने बस्तर के विकास के लिए क्या किया, आदिवासी संस्कृति के लिए क्या किया, जरा ये बता दो। आपकी बात आगे कितनी बार आप बोल रहे हो? आपकी सरकार ने क्या किया, कांग्रेस क्या चाहती है? छत्तीसगढ़ में क्या आदिवासी संस्कृति को, बस्तर की संस्कृति को नहीं बचाया गया, उसके संरक्षण के लिए काम नहीं किया गया, उसको आगे बढ़ाने के लिए काम नहीं किया गया। संस्कृति को संरक्षित कैसे करेंगे आप? उसको अगली पीढ़ी को युवा तक लाएंगे, उसको देश दुनिया तक दिखाएंगे, तब तो होगा ना। राष्ट्रपिता गांधी के आप क्या किए जाएंगे बता दो। शराब दुकानें खुलवाने वाली भाजपा क्या बात करेगी?
अरे शराब के पैसे अरे, से कांग्रेस कारला बनाने वाली कांग्रेस, चलिए शराब के पैसे से कारला बना लिया आपने। चलिए। भ्रष्टाचार के पैसे से चौधरी साहब और दुबे जी, समय का अभाव है, इस चर्चा को हम यही विराम देते हैं समय के अभाव के कारण। फिलहाल के लिए आप तीनों मेहमान हमारी इस चर्चा के हिस्सा बने, रूपेश जी, साथ ही सुनील जी, साथ ही उचित शर्मा जी, तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लेकिन छत्तीसगढ़ में पंडुम बस्तर को लेकर जो है सियासत गरमाई। अब देखना होगा कि पिछली बार की जो है गलतियों से सबक लेते हुए वर्तमान में सरकार क्या कुछ नए कदम उठाएगी। क्या जिस तरीके के आरोप कांग्रेस प्रवक्ता रूपेश दुबे साहब लगा रहे थे, क्या वाकई वो आरोप खराब है? और अगर हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हम भी कह रहे हैं। इस बार क्या कुछ उचित व्यवस्थाएं की जाएंगी, इस बार क्या सुधार किया जाएगा, यह भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।